हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपकी मेस हेल्पर की क्लासेस चल रही थी, तो आज की क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी कैंडिडेट हैं जिनका मेस हेल्पर का स्किल टेस्ट है, उसकी ये जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उस क्लास को एंड तक आपको देखना है, ठीक है। ये जो सभी हैं ये हमने आपको करवा दिए हैं। ये आपके जो भी चीज़ें आपको बनानी है वो आपके 25 मार्क्स की हैं, तो वो सारी हमने आपको करवा दी हैं। बैक टू बैक क्लास से हैं, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उनमें देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। और PDF है वो टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। बाकी आप वहाँ से जाके PDF में पढ़ सकते हैं। जाते वक्त एक दो बार आपको रिवीजन लगा लेना है ताकि चीज़ें आपको और क्लियरली हो जाएं, ठीक है। बाकी इन मशीन्स के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। ये पूरा हो गया। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाइवा वाला, कि वाइवा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्लीनेंस के बारे में क्या कौन सी जानकारी है। आज की जो क्लास है वो मैं आपके पेपर बेस पे लेके आई हूँ। आपका जो पेपर हुआ था, क्योंकि जो मेस हेल्पर का पेपर है, पेपर बेस पे ही आपका जो स्किल टेस्ट है वो हो रहा है। तो पेपर बेस पे आपसे जो कुछ भी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं लेके आई हूँ। तो इसके हिसाब से मैं आपको ये बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है और उनके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया से जो भी वैकेंसीज आती हैं उनकी जो डिटेल है वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की जो जानकारी है वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि साफ़ सफाई आपके दो बार है। खुद की साफ़ सफाई भी है, स्वयं की साफ़ सफाई भी है, सेल्फ की, और आपके जो जहाँ पर आपका किचन होगा, मेस होगी, उसकी भी जो साफ़ सफाई है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दोनों ही आपके 10-10 नंबर के हैं, ठीक है। तो आपके 20 नंबर का पार्ट है, तो साफ़ सफाई का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, खुद का भी रखना है और साथ में आपको जो आपका जो भी स्थान है, जो भी रसोई है, किचन है या आपकी मेस है, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो खुद में आपको क्या ध्यान रखना है इनकी बातें भी हम बताएंगे, क्योंकि खुद में ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप अगर खाना बना रहे हो तो आप कौन सी सावधानी बरतेंगे। जैसे कि आप अगर कोई खाना काट रहे हो तो आपको अच्छी तरीके से काटना है, हाथ को बार बार धोना है और हाथ में ग्लव्स पहनने हैं। कौन से ग्लव्स हैं वो पहने जाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के बेस पर है, यानी आपकी एग्ज़ाम हुई थी तो मैंने आपका पेपर देखा, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्लास बनाई है ताकि आपको उससे कुछ और फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो देखिए, रसोई में कीड़ों को रोकने के लिए सावधानी। रसोई में कीड़ों को रोकने के लिए कौन कौन सी सावधानी होनी चाहिए, तो ये देखिए, नियमित सफाई है वो करनी है, नियमित आपको सफाई है वो करनी है। डस्टबिन है वो अलग, मतलब एक जगह रखना है, अलग रखना है डस्टबिन को। और डस्टबिन में भी जिससे बैक्टीरिया कोई भी कीटाणु है वो उत्पन्न ना हो, ऐसी दवाइयाँ होती हैं तो वो दवाइयाँ उनमें छिड़कना है। तो आपको सीधा सा बता देना है कि कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका उपयोग करेंगे, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि डस्टबिन में अगर ज़्यादा कचरा है, कीटाणु बाहर ना फैले, बैक्टीरिया वगैरह बाहर ना आए, तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि हम कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका यूज है वो करेंगे। वो हम रसोई में भी कर सकते हैं, ठीक है, कीड़े ना लगे इसके लिए। भोजन को वायुरोधी जो डब्बे होते हैं उनमें रखें, कंटेनर होते हैं उनमें रखें, ताकि भोजन है वो ख़राब ना हो, भोजन है वो ख़राब ना हो। तो ऐसी जो जानकारी है वो आपको उनसे पूछेंगे आपसे, तो आपको इनके जो आंसर है वो इस तरीके से देना है कि हम भोजन को वायुरोधी डब्बों में रखेंगे ताकि कोई भी जो बाहर का जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो भी है वो इसके अंदर ना आए और भोजन है वो ख़राब ना हो, ठीक है, भोजन है वो ख़राब ना हो। कचरे को ठीक से डिस्पोज़ करेंगे, कचरा जो भी है उसको ठीक से डिस्पोज़ करेंगे। जो भी रसोई में आप खाना बनाते हो उस टाइम पे आपका जो कचरा होता है, यानी कि सब्ज़ी वगैरह काटते हो तो उनका कचरा होता है, वो सारा जो कचरा होता है, रसोई का जितना भी कचरा है उनको एक जगह करके उसको डिस्पोज़ करिए। अनाज, दाल, आटा आदि में तेज पत्ता रखें ताकि कीड़े ना लगें, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके जो ये दिया हुआ है, आपका शेड्यूल दिया हुआ है, इस शेड्यूल में ये चीज़ें हैं और यही आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। तो इनके बेस पर आपसे ये चीज़ें हैं ये पूछी जा सकती हैं। जैसे कि अनाज, दाल, आटा है, इनको स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली बता देना है कि ये जो आटा है, दाल है या फिर अनाज है, इनके अंदर हम तेज पत्ते डालेंगे, या फिर आप नींबू और संतरा का जो छिलका होता है उसका भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका इतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, लेकिन
कहीं कहीं पे करते भी हैं। बाकी इनमें जो ये चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, उनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो जैसे जैसे तेज पत्ता हो गया, नींबू, और आपके उसका संतरे का जो छिलका है वो हो गया। ये चीज़ें हैं, ये अनाज में डाले जाएंगे ताकि जो कीड़ा है वगैरह है वो अनाज में ना लगे। ठीक है। हाथ में डिस्पोजेबल दस्ताने पहनेंगे। अब ये भी पूछा जा सकता है कि हाथ में आपके कौन से दस्ताने हैं वो आपको पहनने हैं, तो आपको बता देना है कि हाथ में डिस्पोजेबल दस्ताने हैं वो पहन के काम किया जाता है। और हर 4 घंटे के बाद में ये जो डिस्पोजल दस्ताने हैं इनको चेंज भी किया जाएगा। ठीक है, इनको चेंज भी किया जाएगा। अगर ये फट जाते हैं तो पहले, वरना हर 4 घंटे के अंदर इनको चेंज किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके जो स्पेसिफिक डिशेज़ हैं वो भी हैं और हर स्टेट की हैं। तो जो भी स्टेट के हैं, अपने स्टेट के, आपको दूसरे स्टेट की तो बस ओनली इतनी रखनी है कि इस स्टेट में ये चीज़ें बनती हैं। बाकी जो अपना जो भी स्टेट है, जहाँ जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, अपने स्टेट के बारे में जो भी विशेष सामग्री है, वहाँ की प्रसिद्ध जो भी खाद्य सामग्री है, यानी जो भी व्यंजन, आपके जो भी डिश है, वो आपको ध्यान में रखनी है और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये है खमण। खमण क्या होता है? तो खमण है ये चने का आटा जिसको बेसन बोलते हैं, और ये गुजरात का है। तो इस तरीके से आपसे पूछेंगे क्योंकि ये आपके लिखा हुआ है। जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हीं के बेस पे ये जो क्लास है ये मैं लेके आई हूँ। तो जो चीज़ें लिखी हुई हैं आपके जो शेड्यूल है उसमें आपके जो मार्क कर रखे हैं, मार्क दे रखे हैं कि भाई इतने नंबर का ये है, तो उस चीज़ों के बारे में। तो खमण है ये चने का आटे का बना होता है जिसको बेसन भी बोलते हैं हम, और गुजरात का ये प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा। अपने स्टेट की जो भी प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी सामग्री से वो बना हुआ है। ठीक है। इस तरीके से, जैसे पिंडी छोले हैं ये पंजाब के हैं, पिंडी छोले हैं ये पंजाब के हैं, और वहाँ पे एक पिंडी कुछ ऐसे नाम करके एक शहर है, वहाँ के ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। निहरी है ये दिल्ली, लखनऊ और भोपाल की है। निहरी है दिल्ली, लखनऊ, भोपाल की प्रसिद्ध है। तो जो भी खुद के जो स्टेट की में जो भी चीज़ें हैं, जो भी व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन है जो बनते हैं, उनके लिए कौन सी सामग्री यूज में ली जाती है, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यह आपकी एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे। और ये ही आपके जो स्किल टेस्ट का शेड्यूल है उसमें दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो इनका आपको ध्यान में रखना है। हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2-4 डिशेज़ के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अपने स्टेट के बारे में तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय जो है वो भी आई है। एक क्वेश्चन और भी था उसमें कि ये कहाँ की स्थानीय है, तो स्थानीय व्यंजन कौन सा है, तो उसमें शायद कुछ केर शांगरी जैसा था, केर शांगरी था, वो है राजस्थान का। तो इस तरीके से ये मैंने करवा भी रखा है आपको, जैसे पहले क्लास करवाई थी उसमें करवा भी रखा है कि ये स्थानीय होते हैं, स्थान विशेष के होते हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कल मैंने पेपर देखा तो पेपर में भी ये क्वेश्चंस हैं, ये पूछे हुए थे। तो फिर मुझे लगा कि आपके लिए ये चीज़ें अच्छी हैं और आपको इनके बारे में जानकारी होना चाहिए, इसलिए हम आपके लिए ये क्लास है ये लेके आए हैं। बाकी और भी जो जानकारी है वो हम देखेंगे उनमें, और जो आपके लिए अच्छी होगी, जो आपकी जो स्किल टेस्ट में या फिर आपके वाइवा में आपसे जो कुछ भी पूछा जाएगा उसके बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आपके लिए लाए हैं। ठीक है। एक ये देखो, इसमें स्नैक्स के साथ चटनी है वो पूछ ले सकते हैं आपको, भाई स्नैक्स है, स्नैक्स में आप क्या दोगे, तो स्नैक्स में आप जैसे ब्रेड पकोड़े हो गए, पराठे वगैरह, स्नैक्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो नाश्ते में दी जाती हैं, आमतौर पे नाश्ते में दी जाती हैं, तो उनके साथ में चटनी क्यों दी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि चटनी हमेशा जो पाचन है उसमें भी सहायता करती है, और जो भी स्नैक्स होता है, जो भी खाना आपको देते हैं स्नैक्स में, यानी हल्का खाना मान सकते हैं उसको, तो उसका जो स्वाद है वो अच्छा रहता है। ठीक है। ऐसे देखो, ये कश्मीरी मखनी में विशेष स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें सौंफ पाउडर डालते हैं। ये क्लास इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको जो विशिष्ट सामग्री है अपने स्टेट की, ज़्यादातर अपने स्टेट की, क्योंकि इसमें अपना स्वयं स्थानीय है वो दिया हुआ है, तो दूसरे स्टेट का तो इतना ज़्यादा पता नहीं होता है बच्चों को, लेकिन खुद के स्टेट से वो आराम से पूछ लेंगे। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो स्टेट में जो भी खाना बनता है, ये मान लो जैसे कश्मीर वाले हैं तो कश्मीरी यखनी बनती है, तो उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उसमें विशिष्ट स्वाद के लिए सौंफ का पाउडर डाला जाता है। ऐसे ही अगर आप गुजरात के हो तो आपको पता होना चाहिए भी ढोकला, थेपला, ढोकला और खाखरा है, इनमें क्या क्या किससे बनते हैं, ये कौन सी सामग्री है वो इसमें यूज में ली जाती है।
ऐसे जो राजस्थान के बच्चे हैं, वो जो कैंडिडेट हैं सॉरी, तो उनके लिए जैसे कि दाल चूरमा हो गया, दाल चूरमा या फिर बाटी भी होती है, ऐसी चीज़ें हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपी वाले हैं जैसे आगरा का पेठा हो गया, लखनऊ की बिरयानी हो गई, और आपके बनारसी, बनारस में भी तो क्या बनता है, ऐसे मतलब हर जगह के स्टेट में जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ये जानकारी है, ये होनी चाहिए। भोजन बनाने का अच्छा तरीका, अब देखिए ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ये भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका जिससे पोषक तत्व नष्ट ना हो, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे भोजन बनाएं हम और उससे पोषक तत्व है वो नष्ट ना हो, तो ये कौन सा तरीका है, तो ये आपको बताना है कि भाप से या स्विमिंग से ही आप जो भोजन है वो बना सकते हैं, जिससे कि भोजन है वो नष्ट, पोषक तत्व है वो नष्ट ना हो। अगर इसमें आपने उबालना अगर बता दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे गलत तरीका है, पोषक तत्व नष्ट न हो इसके लिए। बाकी जैसे आपके पास्ता हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं जो उबाल कर ही बनाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो मैक्रोनी वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं ये उबाल कर बनाई जाती हैं, लेकिन पोषक तत्व नष्ट ना हो ऐसी चीज़ें हैं जो भी बनाने की हैं, उनमें आपको उबालने का यूज़ नहीं करना, आपको ओनली भाप से या स्विमिंग से आपको बता देना है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो जानकारी है, बाकी आज और देखते हैं क्लास में आपके लिए कुछ और पेपर है वो पूरा एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद में हम आपको और भी जो जानकारी हमें अच्छी लगेगी, जो आपके लिए अच्छी हो, आपके जो स्किल टेस्ट है उसके लिए अच्छी हो। तो हमने कुछ बच्चों से भी बात की थी जिनका 2022 वाले में सिलेक्शन हुआ था, तो उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने भी यही बात हमें बताई कि जो पेपर से जो क्वेश्चन आए थे, पेपर बेस पे हमारा स्किल टेस्ट हुआ था, जो पेपर में क्वेश्चन बने थे उनके हिसाब से ही हमसे चीज़ें पूछी गई थी। तो ये स्टेट के लिए हैं, जो स्टेट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, स्टेट की प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं, उनके बारे में इस तरीके का आपको जानकारी है वो होनी चाहिए। जैसे कि ये मैंने आपको बता दी है कि ये खमण क्या है, तो इस तरीके से आपको सभी चीज़ें हैं वो याद रखनी है कि जो आपके स्टेट का जो प्रसिद्ध व्यंजन है वो किस चीज़ का बना होता है और उसमें कौन सी सामग्री है वो डाली जाती है, बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है अपने स्टेट की। दूसरे स्टेट की तो आपको विशिष्ट सामग्री याद रखनी है। बाकी आप हैदराबाद की तो रख सकते हैं, 2-4 डिशेज़ जो अच्छी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपकी इडली सांभर हो गया, उपमा हो गया, हैदराबादी बिरयानी हो गई, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ के जो साउथ इंडिया है उसकी आपको आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो बस ये एक आपके लिए क्लास लेके आए थे हम, ताकि इससे आपको कोई कुछ और फ़ायदा मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।